गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगी प्रतिस्थापन विधि से द्विघात प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से जब भी हम दो समीकरण को सॉल्व करते हैं तो पहले हम दोनों ही समीकरण या समीकरण 1 और 2 इनको नाम देते हैं। समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे, या फिर समीकरण 2 से निकालेंगे या 1 में रखेंगे। हमारे पास दो चर x और y दो चर होते हैं, दोनों में से हम किसी एक की भी वैल्यू जो है हम ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे समीकरण 1 से मैं x का मान निकालूंगी और समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दूंगी। हमें यहाँ पे ध्यान रखना ये रहता है कि अगर हम समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 में रखते हैं, और यदि हम समीकरण 2 से कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो समीकरण 1 में रखते हैं। हल करेंगे हम यहाँ पे करेंगे समीकरण, मैं यहाँ पे समीकरण 1 से हल कर रही हूँ। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर है 14, और तो यहाँ से मैं x का मान निकालूंगी तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई। ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पे मैं समीकरण, जैसे कि मैं बता चुकी रही कि समीकरण जब हम 1 से x का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 में रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे समीकरण 1 से निकाले हैं, इसलिए इसको रखूँगी समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो मैं यहाँ पे मान रखूँगी तो x के स्थान पे आ जाएगा हमारा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 14 माइनस का y इज इक्वल 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस y हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल 4। तो ये हो जाएगा 14, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 4, ये इसका पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 2y, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दैट इज़ 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे y का मान आ चुका है। अब y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, सब समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो हो जाएगा 14 माइनस का 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9। अतः हमें समीकरण के हल मिल जाएंगे, अर्थात x और y के मान मिल जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण के हल x बराबर 9 और y इज इक्वल टू 5 है। दैट्स ओके।